हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। assertion रीजन का क्वेश्चन है। assertion कह रहा है कि हेनरीज लॉ एंड रॉल्स लॉ आर नॉट इंडिपेंडेंट, दैट इज वन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द अदर। एंड ऑप्शन मतलब रीजन कह रहा है कि द पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंसर्न्ड स्पीशीज फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। और assertion रीजन के जो हमारे पास चार कन्वेंशनल ऑप्शंस होते हैं बच्चों, वो हमारे पास दिए हुए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, ये जो सवाल है हमारे पास बच्चों, वो बेसिकली हेनरीज लॉ और आपके पास रॉल्स लॉ का सवाल है। ठीक है। अब देखो, रॉल्स लॉ और हेनरीज लॉ क्या है। देखो, हेनरीज लॉ की मदद से हम ये देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी किसी भी गैस की चेक करते हैं एट अ पर्टिकुलर प्रेशर। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर इज इक्वल्स टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये हो गया हमारे पास हेनरीज लॉ। दूसरी बात, दूसरी तरफ रॉल्स लॉ क्या कहता है कि रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग कि किसी भी, अगर आपको स्पीशी का किसी भी आपके पास सोल्यूशन है, उसमें एक से ज्यादा स्पीशीज है, तो अगर उसमें एक स्पीशी का आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है तो दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने रीजन स्टेटमेंट ही बोला है। रीजन स्टेटमेंट सही है। रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट है वो बेसिकली कि अगर किसी भी स्पीशी का अगर हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है, जैसे हमारे पास पी ए स्पीशी है, तो वो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी नॉट ए, जहां पे पी नॉट ए जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ ए है इन प्योर स्टेट, मतलब वो सोल्यूशन में नहीं है उस वक्त, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास ए है उस वक्त। इस तरीके से हो गया। अब आप एक बात देखो कि हेनरीज लॉ और रॉल्स लॉ में बहुत सारी कॉमनैलिटी आपको देखने को मिलेगी कि P is equals to KH into mole fraction of solute and PA is equals to KA into P naught A. At special condition, a condition at conditions क्या होता है आपके पास कि KH is equals to P naught A हो जाता है। एंड दिस स्पेशल कंडीशन रिलेट्स हेनरीज लॉ एंड रॉल्स लॉ। तो हम ये कह सकते हैं कि हेनरीज लॉ और रॉल्स लॉ आपस में इंडिपेंडेंट तो नहीं है, दे कैन बी डेरिवेटिव ऑफ ईच अदर। ठीक है। तो जो हमारा असर्शन स्टेटमेंट है बच्चों, वो तो सही हो गया। और मैंने आपको पहले ही बताया कि रीजन स्टेटमेंट तो सही है ही, क्योंकि वो रॉल्स लॉ का एक्सप्रेशन है और उसके बेसिस पे हमने ये फॉर्मूला भी लिखा। बट रॉल्स लॉ मतलब सॉरी रीजन स्टेटमेंट जो है वो असर्शन स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है। पूरी तरह से कि क्यों दोनों आपस में रिलेटेड है, वो इस रिलेशन तो ये है ना कि एट सम कंडीशंस के एच इज इक्वल्स टू पी नॉट ए हो जाता है। So the correct answer for this question will be option B, where assertion and reason both are correct, but reason is the not correct explanation for assertion. I hope you understood this well. All the very best.